नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज से हम लोग एकदम फ्रेश, एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे, एकदम आरंभ से प्रारंभ करेंगे। यानी कि आज से जो हमारा सरहद सीरीज का है वो स्टार्ट हो चुका है। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भाई नंबर सिस्टम, जो कि एग्जाम के भी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन हो जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब नंबर सिस्टम तो हम लोग कह देते हैं, नंबर सिस्टम में आते क्या क्या हैं, ये बहुत सारे उसमें टॉपिक्स हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसी टॉपिक से। तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने कह दिया कि भाई ये नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, तो ये एक चैप्टर का नाम है। ये बहुत सारे प्रकार के टॉपिक्स को लेकर के नंबर सिस्टम बना हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग सरहद सीरीज का। और आज हमारे क्लास का पहला दिन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा और मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आए। दूसरी बात, अगर आप लोगों की सारी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ रही हैं, आएंगी, तो आप अपने साथियों के साथ जरूर साझा करेंगे और साथ ही हमारे इस चैनल को अपना सपोर्ट देंगे। सपोर्ट मतलब आप लोग समझ गए, नेता तो है नहीं कि समझाना पड़ेगा। चलिए, नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स आती हैं, पहले उस टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को एक ही क्लास में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप लोगों को एक एक टॉपिक के दो टॉपिक के छोटे छोटे क्लास मिलते रहेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा है नोन नंबर्स। नोन नंबर्स का मतलब ये है कि भाई नंबर क्या होता है, कितने प्रकार की नंबर्स होते हैं, क्या संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसमें हम लोग सारी चीजें उस चीज के बारे में वजह जानेंगे। नो नंबर्स, संख्याओं के बारे में जानेंगे। बात समझ में आ गया? डिजिट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो डिविजिबिलिटी रूल है। आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, सारी चीजें एकदम लेटेस्ट होंगी। डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें डेसिमल फैक्टर्स की बात करेंगे, दशमलव की पूरी बात करेंगे। हालांकि उसका एक अलग से चैप्टर आता है, लेकिन उससे संबंधित नंबर सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो कि डेसिमल से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग डेसिमल फैक्टर्स कहेंगे। अगला है फाइंड फैक्टर्स एंड जीरोज। अगर कोई संख्या मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो उसमें उसके कितने गुणनखंड बनेंगे या उसके में कितने जीरो आएंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। यूनिट डिजिट, इकाई संख्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकाई संख्या कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद में है रिमाइंडर थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। और जो सभी आपके टॉपिक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, सभी पर के नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि हम लोग साथ में इसमें चर्चा करते चलेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम प्रारंभ से। भाई देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे अंक। शुरू में तो संख्या आया नहीं होगा, पहले क्या आया होगा भाई? अंक आया होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? डिजिट कहते हैं। अब यहां पर यह ध्यान दीजिए कि सबसे पहले संख्या जो होता है वो डिजिट से मिलकर के बना होता है। कोई एक नंबर अगर दे दे, कोई एक सिंगल अगर डिजिट दे दे तो उसको हम लोग डिजिट बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा उसमें डिजिट्स आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे भाई? उसको संख्या बोलेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 5, तो ये आपका 5 जो है ये डिजिट है। हालांकि इसको संख्या बोल सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पर 52, तो ये क्या बन गया भाई? नंबर बन गया। एक से जब ज्यादा डिजिट हो रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई? संख्या बोलेंगे। एक से ज्यादा डिजिट, हालांकि एक को भी हम लोग संख्या बोल देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। जो संख्या पद्धति का जो खोज है भाई, नंबर्स का जो खोज है, डिजिट का जो खोज है, बहुत पहले ही हो चुका था। आप लोगों को मैं बता दूं कि इंसान जो है पहले सेपियंस था। क्या था भाई? सेपियंस। पहले क्या था? सेपियंस था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब इसमें धीरे धीरे सोचने की, समझने की प्रवृत्ति आने लगी, आज से लगभग 7,200, ठीक है ना, 7,200, यानी कि 7.2 के भी लिख सकते हैं इसको। तो 7,200 साल पहले, यानी कि अभी जो हमारा करंट ईयर जो चल रहा है 2024, इसको इंक्लूड करते हुए आज से मतलब 5,000 साल पहले इंसानों में जो है थोड़ी थोड़ी सी सोचने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होने लगी। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद जब इंसान
की सोचने की प्रवृत्ति धीरे धीरे शुरू होने लगी, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो डिजिट ही खोज दिया। उस समय विनिमय प्रणाली चल रहा था। क्या चल रहा था भाई? विनिमय प्रणाली, आदान प्रदान जिसको कह सकते हैं, कि आप मुझे 1 किलो चावल दे दिए, या मैं 1 डाली आपको आलू दे रहा हूं, आप मुझे 1 तो गोभी दे दीजिए। हालांकि उस समय इतनी सारी चीजें नहीं थी, लेकिन जो भी चीजें उस समय थी, जो भी चीजें उपलब्ध थी, उसी में आदान प्रदान विनिमय होता था, जिसको हम लोग विनिमय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। लगभग 1000 ईस्वी यानी कि अगर हम BC की बात करें तो उस समय धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी नंबर्स की शुरुआत हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी सी नंबर की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इसको अपने जीवन में, एक मानव के जीवन में, बात समझ में आ रहा ना, एक मानव के जीवन में लाने का जो सबसे ज्यादा प्रयत्न किया है, उन्होंने आर्यभट्ट ने किया है। किसने भाई? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। हालांकि आर्यभट्ट सिर्फ और सिर्फ जीरो का ही खोज नहीं किए थे, इन्होंने 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को अपना एक आकार दिया था, एक रूप दिया था, जिसको अपने जीवन में लाने का प्रयास किया था, इंसान के जीवन में लाने का प्रयास किया था। 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट्स को, अंकों को इन्होंने मानव की प्रवृत्ति में, मानव के जीवन में लाने का प्रयत्न किया है। इससे पहले भी संख्याएं थी, लेकिन उस समय दूसरी चीजें थी। इसके पहले अब देखेंगे तो जो 1 0 to 9 है, ये जरूरी नहीं कि आर्यभट्ट ने ही दिया था, लेकिन इसको सबसे ज्यादा प्रचलन में किसने लाया? तो वो आर्यभट्ट ने लाया था। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई? तो ये थे भाई डिजिट की जो थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा किया है, वो था। जैसे अगर हम लोग पूछ दे कि भाई भारत का खोज किसने किया था, तो लोग कहेंगे कि भाई किसने किया था? किसने किया था? कोलंबस किया था? बिल्कुल नहीं। जो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, 1498 ईस्वी में जब वो भारत आया था, तो क्या उसके पहले भारत नहीं था? भारत था, लेकिन उसने एक शॉर्टकट समुद्री रास्ते की खोज की थी। उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, महमूद गजनबी या फलान चिलान जो भी थे, ईरानी, फारसी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका निकाला कैप ऑफ कैमोरिन से। ठीक है, इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जीके क्लास में करेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि भाई अंक जो होता है, इसी को मिलने से क्या बनता है भाई? संख्या बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? नंबर कहते हैं। अब जो संख्या है, संख्या क्या है? संख्या जो है एक अंदाज है, एक आइडिया है, किसी चीज को डिनोटेट करने के लिए, किसी चीज को निर्देशित करने के लिए एक बस यूज में लाने वाला संकेत है। क्या कह सकते हैं भाई? कि एक संकेत है, सिंबल है। सिंबल ही तो है, क्या है? बस समझ में आ रहा है? अगर जो हम लोग हार्ट बनाते हैं इस प्रकार से थोड़ी होता है, इसको उल्टा कर देंगे इस पे, ये तो 5 हो जाता है उर्दू में अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये हटा दे इससे। तो क्या है? अपना अपना एक संकेत है मानने का। दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, क्यों एक भाषाएं क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग देशों का, अलग अलग लोगों का अलग विचार होता है, वो किस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ दिन पहले किया था, फिर आपको ठुकरा दिया। बात समझ में आया? तो चलिए, संख्या जो है, मैंने क्या बताया? एक अंदाज है, आइडिया है, एक संकेत है, जिसके बदौलत हम अपने चीजों का एक मूल्यांकन कर पाते हैं, मूल्यीकरण कर पाते हैं। ठीक है, या उस चीज को हम लोग समझते हैं, एक वैल्यू उसका क्रिएट करते हैं। आज पूरी दुनिया जो है संख्या पर ही डिपेंड है। विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट नंबर, नथिंग डू हैपन इन द वर्ल्ड। कुछ भी नहीं हो सकता है इस पूरी दुनिया में। यहां तक क्लियर? चलिए, तो संख्या जो है भाई, सबसे पहले तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है भाई? 2 भाग में। एक होता है वास्तविक संख्या, एक क्या होता है भाई? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं भाई? रियल नंबर कहते हैं। दूसरा जो है हमारा काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अब दोनों में अंतर क्या है? सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। आखिर अब इन दोनों में अंतर है क्या? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में क्या अंतर है? तो यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात यह है
कि जो हमारा वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है, जो वास्तव में है, इससे आप समझिए जो वास्तव में होता है। आदमी कहता है कि मैं काल्पनिक जीवन नहीं जीता, मतलब कि ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बात करता, ये सारी चीजें जो समझ से परे हो। मैं वास्तविक जीवन जीना पसंद करता हूं, मैं वास्तविक चीजों में विश्वास रखता हूं। ऐसा है कि नहीं, किसी चीज पे मुद्दा हो रहा है तो है कि नहीं है, मुझे क्या मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है, काम खत्म, बस बात खत्म यहां तक। तो वास्तविक संख्या जिससे हम लोग वी कैन डिनोट ऑन नंबर लाइन, वी कैन डिनोट ऑन नंबर लाइन, जिसे हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं भाई, मतलब कि लिख सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, नॉट डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। अंतर दोनों में यही है, जिसकी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ी नंबर हो सकती है। बड़ा सा नंबर मैंने लिख दिया पूरा एक पेज का, एक बोर्ड का मैंने नंबर लिख दिया पूरा स्क्रीन पर, और उसको मैं काउंटिंग ना कर पाऊंगा कितना है वो। यानी कि एक मापन से ज्यादा जो हमारा मेजरमेंट बनाया गया है, वह इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, उसके अगर मेजरमेंट्स अगर वो बाहर जा रहा है, जिसको हम लोग वी कांट इमेजिन, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वही क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। जो होता है उसको क्या कहते हैं भाई, रियल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो 3 हो गया, 5 हो गया, 9/7 हो गया, 2/5 हो गया, -6/8, ये सब क्या है बताइए, ये सब क्या है, ये सब है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कितना होगा ये, इसको हम लोग आई से डिनोटेड करते हैं। किसी संख्या में अगर आई लगी हो तो उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और इसकी जो है हम लोग कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 11th क्लास में एक चैप्टर है, उसमें पढ़ा जाता है इमेजिनरी नंबर के बारे में। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स भी बनाना चाहें तो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मैं एकदम सारी चीजों का सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, बेहतर प्रयास करूंगा। अब जो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, दे हैव नो एनी पार्ट्स, उसके पास कोई अपना पार्ट नहीं है, प्रकार नहीं है, टाइप्स नहीं है, काइंड्स नहीं है। अब जो ये रियल नंबर है, इसके भाई 2 टाइप हैं। क्या है भाई? इसके 2 टाइप हैं। बात समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजों को हम लोग एकदम आसानी से समझते हुए चलेंगे। इसके 2 टाइप हैं, रेशनल नंबर, नेशनल नंबर नहीं, नेशनल क्रॉस की बात नहीं हो रही है, रेशनल नंबर्स, और ये क्या हो जाएगा भाई, इरेशनल नंबर। क्या होगा भाई? ये इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गया? जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और यहां पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको कहते हैं भाई क्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जिसको नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या। p/q के रूप में है, एज p/q, वेयर q इक्वल टू नॉट 0। यहीं से एक चीज और हम लोग समझेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q मीन्स उसका डिनोमिनेटर, q का मतलब क्या, नीचे वाले जो पार्ट होता है। किसी भी रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई? 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं भाई? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं अंश, हिंदी में क्या कहते हैं? अंश, नीचे में हर। क्लियर है? तो परिमेय संख्या का एक रूल है कि वो p/q के रूप में रहेगा, अंश बटा हर के रूप में रहेगा, लेकिन उसका जो हर है
वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़कर वो चाहे कोई भी संख्या हो चलेगा, लेकिन जीरो यहां पर बिल्कुल कतई नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अपरिमेय संख्या, यहां तक तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपरिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, बट मैं कहता हूं कि इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। वी कैन राइट एज p बाई क्यू ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इसके लेकिन कुछ टर्म्स हैं, हम लोग इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोई भी संख्या अगर हम लोग लिख दें तो इसके नीचे में वन साइलेंट होता है। वन इज साइलेंट इन एवरी नंबर्स, इच नंबर्स एज अ डिनोमिनेटर एज अ मल्टीप्लीकेशन। वो चाहे आपका हर के रूप में हो या गुणा के रूप में हो, एक तो साइलेंट रहता ही। बात समझ में आ रहा है ना? अगर एक साइलेंट रहेगा तो फिर दूसरे का मन नहीं लगेगा, इसीलिए दोनों का काम काम करना जरूरी है। क्लियर है ना? चलिए, तो अपरिमेय संख्या को भाई हम लोग तो ऐसा माना था कि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन वी कैन राइट। इसके कुछ टर्म्स होते हैं, या वैसी संख्याएं जिसका हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीटली रूप से स्क्वायर रूट न फाइंड कर पाए, जिसको हम लोग पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट न फाइंड कर पाए, न हम लोग उसका वर्गमूल निकाल पाए कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। विच डेसिमल एक्सपेंडेशन इज टर्मिनेटिंग, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। अशांत का मतलब मैं अभी बताऊंगा कि अशांत किसको बोलते हैं। तो कोई संख्या अगर मान लो कि हमने यहां पर लिख दिया 4, अंडर रूट में क्या लिखा है भाई 4, अंडर रूट में क्या लिखा है हमने 4 लिखा है। क्या 4 का हम लोग स्क्वायर रूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कितना आएगा भाई 2 आएगा। 2 के नीचे 1 साइलेंट है कि नहीं है? या ये जो अंडर रूट मैंने 4 लिखा है, क्या इसके नीचे 1 साइलेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल साइलेंट है, वी कैन से दैट। लेकिन ऐसी संख्याएं, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया है, लेकिन ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग कंप्लीट रूप से नहीं कर पाते हैं, एज अंडर रूट 5, अंडर रूट 50, अंडर रूट एनीथिंग, मतलब एनीथिंग मतलब कि जो जिसका स्क्वायर कर पाए, स्क्वायर रूट कर पाए, उसको छोड़ करके। अब ऐसी संख्याओं का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो ये पूरा आपका पेज भर जाएगा, पूरा स्क्रीन भर जाएगा, लेकिन ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहां पर लिखा है 2 से डिवाइड करना है 10 में, ठीक है, या हमने ले लिया भाई कि 2 से डिवाइड करना है हमें किस में 11 में, किस में करना है भाई 11 में, तो हमारा आंसर जो आएगा 5.5 आएगा। आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही आएगा, है ना भाई? बिल्कुल सही आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर हम लोग मान लें कि यहां पर 3 लिख दिए और यहां पर 10 लिख दिए, 3.3333 जब तक कटाएंगे जब तक है जान, ठीक है, वो जाने जहान मैं नाचूंगी, तो ये नाचता ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये दशमलव के बाद तो ये शांत हो गया है। अब दशमलव के बाद इसकी संख्याएं नहीं बढ़ रही हैं, दशमलव के बाद इसमें संख्याएं नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन इसके दशमलव के बाद इसकी संख्याएं बढ़ते जा रही हैं। जब तक कटाओगे आप तब तक ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी, जब तक कटाएंगे आप इसकी संख्याएं क्या होती जाएंगी भाई? बढ़ती ही जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसको वी कैन राइट एज 3.3 टू द रेकरिंग ऑफ 3। 3.3 के ऊपर में रेकरिंग, ज्यादा लंबा ना लिख करके हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 3.3 के ऊपर में रेकरिंग। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि ये शांत नहीं है, वो संख्या बार 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 1000 बार, ठीक है, आते जा रही है। क्या हो रही है भाई? आते जा रही है। बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। डाउट अगर होती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स उसका करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि जिसका हम लोग कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं कर पाए, या जिसके दशमलव प्रसार जो है वो शांत ना हो, वो टर्मिनेटिंग हो,
उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां तक हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया, दोनों के एग्जाम्पल्स देख लिए, और यहां पर ये दिया है कि जो रेशनल नंबर है हमारा, इसमें आपका p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं 3/5, केवल 9 भी लिख सकते हैं सिंगल संख्या, क्योंकि उसके नीचे में एक होता है। आप उसमें एक डिनोट करें चाहे न करें, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसमें एक होता है। हजारों में लाखों में एक होता ही है। बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दो, चलो आगे देखेंगे। 14/1 हम नहीं लिखेंगे, 13/7 एनीथिंग, बट इसके नीचे में कोई संख्या आपका 0 नहीं आना चाहिए, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। आखिर 0 आ रहा है तो ये कौन सी संख्या होगी? तो ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है, यही एक रेयर है, अपवाद है, कि जिस संख्या के नीचे में अगर 0 आता है तो उसका कैटेगरी जो होता है फ्रैक्शन में हो जाता है। वो किस कैटेगरी में चला जाता है भाई? फ्रैक्शन में चला जाता है। किसी संख्या के नीचे में अगर 0 हो जाए तो क्या होता है भाई? क्या होता है? वो फ्रैक्शन में आ जाता है। 0 नहीं है तो उसको हम, अगर मान लो कि 0 नहीं है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन दोनों को कह सकते हैं। फ्रैक्शन इसको भी कहेंगे, जो नंबर्स दिए हैं इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फ्रैक्शन के भी तो टाइप होते हैं, अब उस समय तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अगर इसके नीचे में 0 आ जाए भाई, इसके नीचे में 0 आ जाए तो ये स्पेशली ये फ्रैक्शन में ही जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का कोई टाइप्स नहीं होता है, ठीक है? अपरिमेय संख्या का कोई टाइप्स नहीं होता है। अब ये परिमेय संख्या जो है आपका, रेशनल नंबर जो है, इसी का टाइप होता है। रेशनल नंबर का टाइप 2 प्रकार का होता है, उधर से छूटते जा रहा है, इधर बढ़ते जा रहा है। तो रेशनल नंबर के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर्स, नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर, और ये इंटीजर्स रेशनल नंबर, इंटीजर्स रेशनल नंबर्स। अभी हम लोग सारी चीजें बेसिक समझ रहे हैं। अभी इस पर का कैसे प्रश्न आएंगे वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सारी छोटी छोटी चीजों को आप लोग समझते चलिए, ठीक है? कभी कभी छोटे प्रश्न ही एग्जाम में फंसा देते हैं। अब ऐसे प्रश्न, अब इसको सीखने का, ये बेसिक सीखने का मेन मोटो क्या है? कभी कभी आपका मैथ न देकर का स्टेटमेंट दे देता है, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा गलत है, तो कैसे चूज करेंगे? ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि हम लोग स्टेटमेंट को चूज कर पाए। 4 ऑप्शन से दे देगा कि इसमें से कौन सा सत्य है, इसमें से कौन सा सत्य है। बात समझ में आ गया? तो उसके लिए सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर। अब कहता है कि जो नॉन इंटीजर्स होता है इसका कोई टाइप्स नहीं होता है, और ये जो होता है ये एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। हालांकि आगे हम लोग देखेंगे, अभी एक नंबर लाइन बनाऊंगा मैं, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। जो नेगेटिव नंबर्स होता है, जो पॉजिटिव नंबर्स होता है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। किसके? पॉजिटिव इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स के। अब आगे देखिए, तो इंटीजर्स जो होता है एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स ही कहते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो 2 चीजों को मिलकर बना होता है, एक 0 होता है और एक क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर। बस ये डायग्राम होना चाहिए पूरा। बात समझ में आ गया? ये क्या होता है? 0 होता है, और ये क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है। ये दोनों को मिला करके हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स बनता है, या आप लोग इसको दोनों को मिला करके होल नंबर भी कह सकते हो, होल नंबर। क्योंकि जिस नेचुरल नंबर में 0 आ जाए वो क्या होता है? होल नंबर हो जाता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ गई? कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर। अब हम लोग नंबर लाइन की सहायता से कुछ चीजों को सीखेंगे। तो एक नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं भाई। सबसे पहले ये होता है नंबर लाइन। ये तो अभी एक नंबर लाइन है, इसके बीचों बीच जो होता है 0 न तो प्लस होता है और न ही माइनस होता है, नॉर प्लस नाइदर माइनस।
जीरो इज अ डिजिट विच नॉर प्लस नाइदर माइनस, न तो इसमें प्लस होता है और न ही माइनस होता है। इसके अगर हम लोग चलें इस साइड में, जीरो के दाहिने साइड में, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर में माइनस में आ जाता है। अब आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि लाइन जो होता है वो दोनों तरफ से एक्सपेंड होता है। लाइन जो होता है वो दोनों तरफ से क्या होता है भाई, बढ़ते रहता है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। भले आप लोगों का लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट हो सकता है, लेकिन लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इधर में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है ना। बहुत जो दूर तक जाए उसको इन्फिनिटिव से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्या करते हैं भाई, उसको हम लोग अपरिभाषित कर देते हैं या इन्फिनिटिव कर देते हैं, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, जिसको कहते हैं आदि अनादि, ठीक है, जिसका आदि ना हो और न ही अंत हो। तो वही बात है, जिसका आदि ना हो उसको इधर में अगर हम चलेंगे तो ये प्लस पॉइंट है, इसका ये प्लस साइड है, तो उधर में हमारा प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा। इधर में हमारा क्या हो जाएगा भाई, माइनस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव। यहां तक कोई संकोच, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे कि जो हमारा 1 है, यहां से लेकर के आगे तक जितनी भी संख्याएं आएंगी 1 से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या, प्राकृत संख्या या संख्याएं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, क्लियर है। उसी प्राकृत संख्या में, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, कि उसी प्राकृत संख्या में अगर जीरो शामिल हो जाए, क्या हो जाए भाई, जीरो भी उसमें आकर के शामिल हो जाए, ठीक है, तो ये पूरे को मिला करके स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटिव, ठीक है, ये हो जाता है पूर्ण संख्या। अब ये एक पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया भाई, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, क्लियर। पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्या में एक जीरो लग जाता है तो वो हो जाता है पूर्ण। जैसे कि आपके जीवन में कोई आ जाए तब कहते हैं कि हमारा जीवन जो है एकदम कंप्लीट हो गया, फैमिली पैक, क्लियर है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव डिजिट्स हैं या नेगेटिव डिजिट्स हैं, ये पूरे को अगर हम लोग मिला दें तो ये इंटीजर्स में आ जाते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इस पर थोड़ी सी आप लोगों को सहूलियत होगी ताकि आप लोग समझ पाएं, ठीक है। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा है कि जीरो और नेचुरल नंबर को ही मिलाकर के होल नंबर बनता है। और होल नंबर किस कैटेगरी में आता है भाई, इंटीजर्स में। और इंटीजर्स के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो वही चीजें यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी सहूलियत के लिए आसानी से नंबर लाइन पर समझ रहे हैं। ये सारी जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो जितने भी अभी तक मैंने जितनी संख्याओं की चर्चा की है, जितनी भी संख्याओं की चर्चा मैंने किया अभी तक, वह सभी संख्याएं क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। सभी संख्याओं के समूह को, सभी संख्याओं के परिवार को, सभी संख्याओं के घर को, घर परिवार को क्या कहते हैं भाई, रियल नंबर्स कहते हैं। ये पूरे रियल नंबर से ही है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया। यहां तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस पर के प्रश्न कैसे आते हैं, थोड़ी सी अब हम लोग उसके तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। समझ में आ रहा होगा तो भाई क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारा जो हौसला है, कि हमारे परिवार में एक सदस्य नए आए हुए हैं, ताकि हम भी अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपना दायित्व निभाएं। इससे हमें एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलता है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं देना होता है।
इससे ज़्यादा पैसा तो आप लोगों को कहीं और देना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो सब मोह माया से दूर रहिए। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण है, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण, जितनी भी आजकल दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी या नए नए चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, हमारा दुनिया एकदम विस्तार कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। भले हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ते हैं कि सूर्य केंद्र है, लेकिन सूर्य भी गतिमान है। बात समझ में आया कि नहीं, वो भी क्या है, गतिमान है। तो उसी प्रकार से पहले का जो परिवार होता था वो मिलजुल करके बहुत बड़ा परिवार होता था, नहीं लड़ाई नहीं झगड़े। लेकिन आज के डेट में क्या है, सभी चीज़ें, मैं एज ए फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग ऑफ इन दिस यूनिवर्स विल बी एक्सपैंड डे बाय डे। इंग्लिश गलत बोलिए सही बोलिए, लेकिन बोलते रहिए, बीच का फ्लो नहीं टूटना चाहिए, उसी में हिंदी घुसा के बोलिए। बात समझ में आ रहा ना। विलियम शेक्सपियर जो थे, इंग्लिश का जो जिसको शेक्सपियर कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो निर्जीव चीज़ों से बात करते थे, पेड़ों से बात करते थे। ऐसा नहीं है कि पेड़ उनको रिप्लाई कर रहा था, आई लव यू टू बोलता था, बिल्कुल नहीं, उसकी भी रिप्लाई अपने खुद से सोच कर देते थे। तो ऐसी बात नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए, आप कोशिश करेंगे तो वो सारी चीजें आपको हकीकत में मिलेंगी जो आपने सोचा है। बात समझ में आ गया। हालांकि मैं ज़्यादातर मोटिवेशन इसे फलान चिलान नहीं करता हूँ, जो मोटिवेशन देता है वो डिप्रेशन में रहता है, और जो अमीर बनने का जो तरीका बताता है उस पर साला कर्ज होता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक किताब था ना, रिच डैड पुअर डैड। खैर चलिए, वो सारी चीज़ हम लोग बात करते हुए चलेंगे, आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी इधर उधर की जानकारियाँ मिलते रहेंगी, ठीक है। तो संख्याओं का वर्गीकरण जो है बहुत प्रकार से किया गया है, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें आज इस क्लास में देख लेते हैं, बाकी के आप लोगों को अगले क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई प्राकृत संख्या हम लोगों ने देखा ही। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं इसको, नेचुरल नंबर। नेचुरल ब्यूटी मत कह देना, उल्लू कहीं के। चलो ध्यान दो नेचुरल ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो मैंने क्या बताया है नेचुरल नंबर में कि एक से लेकर के जितनी भी संख्याएं आएंगे प्लस इन्फिनिटी में, वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, इसका एक पूछता है योग मीन्स सम, और एक पूछता है औसत। यानी कि दो प्रकार के प्रश्न इससे पूछते हैं, एक योग पूछता है और एक पूछता है भाई क्या, औसत। अगर योग पूछे, सम पूछे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का योग। अब जो प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है उसमें क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, क्वेश्चन उसमें ऐसा दिया रहता है कि 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा अगर इसमें प्राकृत नहीं लगाया है। जैसे मैंने बताऊं कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृत दिया हो चाहे नहीं दिया हो, आपको प्राकृत ही समझ के लेना है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग भाई गणित पढ़ रहे हैं, मान ही के चलेंगे, भले हमारे पास कोई हो चाहे ना हो, एवरीथिंग इज माइन। बात समझ में आ क्या। तो क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि 1 से लेकर के लगातार 40 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है। पहला पॉइंट, 1 से लेकर के 40 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, या 1 से लेकर के 40 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। आपको इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। n इसमें क्या होता है, जो लास्ट नंबर होता है, जहां तक की बात करें वही क्या होता है, लास्ट नंबर, वही n होता है, ठीक है। जो लास्ट नंबर होता है वही n की वैल्यू होती है। 40 तक की बात कह रहा है तो 40 तक में ही चलेंगे हम लोग, क्लियर है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 40
गुणे n+1 यहाँ पर दिया है। क्या दिया है भाई? n+1। तो n+1 का मतलब कि 40, तो एक n का वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है भाई? 40 है। उसमें 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? 41 हो जाएगा। नीचे में क्या आएगा? 2, और इससे ही कट जाएगा कितने बार में? 20 बार में। 41 दूनी का 82, 820। यानी कि 1 से 40 तक की संख्याओं को अगर लेकर के जोड़ें तो वह हमारा कितना आ जाएगा? 820 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आगे ध्यान देंगे। अगर मान के चलिए कि दूसरा तरीका, ये पहला टाइप था, दूसरा टाइप में क्या कहेगा? दूसरा टाइप में क्या कहता है कि बीच वाला संख्या गायब कर देता है। 1 से लेकर के ना कह देगा कि 20 से लेकर के 40 तक का कितना होगा, या 21 से लेकर के 40 तक का कितना हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? 21 से 40 तक निकालना है। चलिए इसी पर देख लेते हैं। 21 + 22 + 23, 40 तक का। ये 1 से लेकर के 40 तक का नहीं दिया है, 1 से लेकर के 40 तक का नहीं दिया है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि ये 1 से ही दिया है। बात समझ में आ रहा है? ये 1 से 40 तक का नहीं दिया है, 21 से 40 तक का निकालना है, या कोई भी संख्या दिया हो, 35 से लेकर के 80 तक दे दे, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग मान के चलेंगे कि इसके पहले स्टार्टिंग फ्रॉम 1 किया है। स्टार्टिंग कहां से भाई इसका? तो 1 से ही है। क्या किया है? 1 से ही शुरुआत किया है। तो हम लोग जो चले हैं यही आपका 1 से लेकर के, अगर मान लो कि इधर में 1 2 दिया रहता और 40 तक निकालना रहता तो हमारा 820 आता कि नहीं आता? आता। लेकिन इसमें से घटाएंगे, किसका घटाएंगे? ये हमने जो वैल्यू निकाला है 820 जो निकाला है वो 1 से लेकर के 40 तक का वैल्यू निकाल दिया है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए कितना? 21 से लेकर के 40 तक। अब हमारे कितने ऐसे साथी करते हैं भाई, ओकरा आधा में दिया है, 820 का आधा कर देते हैं। ठीक है, तो बाबा जी का ठूल ले लोगे। बात समझ जाओ, क्लियर है ना? तो आधा नहीं करना है, हमने जो संख्या दिया है इसको मान के चलना है कि ये 1 से दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से दिया है, जहां तक पूछ रहा है उसका वैल्यू पहले हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू निकाल के इसमें से घटा देंगे। जो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है भाई? तो 1 से लेकर के 20 तक का इसमें नहीं दिया है, 1 से लेकर के 20 तक का नहीं दिया है, तो 1 से 20 तक का निकालेंगे तो n × n+1/2, इसे कट जाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा 210। यानी कि 820 में से 210 घटाएंगे तो 610 आएगा। अब बताइए कि आधा करते तो आपको घाटा लगता कि नहीं 1 नंबर का? यानी कि अगर हम लोग इसको सही तरीके से करें तो कैसे कर सकते हैं कि ये जो मान लेते हैं कि ये बड़ा n है, जो नहीं दिया इसको छोटा n मान लेते हैं, तो n × n+1/2, यानी कि जहां तक दिया है वहां तक का निकाल लेना है और माइनस कर देना है जिसका नहीं दिया है। जिसका नहीं दिया है आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब इसका क्या पूछता है भाई? औसत पूछता है, एवरेज। क्या पूछता है? एवरेज पूछता है। इसी पर देख लेते हैं। कह देगा कि 1 से लेकर के और 40 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा बताइए? तो इसका n हट जाता है और ये n+1/2 हो जाता है। ठीक है, n+1/2 या लास्ट प्लस फर्स्ट भी कर सकते हैं। ये दोनों एक ही तरीका है, बस समझने का अंतर है कि n+1/2 कीजिए या फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट प्लस फर्स्ट, नो डाउट। n की वैल्यू यहां पर कितनी है? 40, तो 40 + 1/2, या लास्ट कितना है? 40 है, फर्स्ट कितना है? 1 है, अब 2, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। कटाएंगे कितना आ जाएगा भाई? 20.5 आ जाएगा। 41/2 मतलब 20.5, 20.5। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि हमारा 21 से लेकर के अगर दे दे 40 तक और कहे कि इसका, अब इसका एवरेज क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ 21 to 40 ऑफ नेचुरल नंबर्स? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, चलिए तो आगे ध्यान देते हैं 21 से 40 तक।
तो यहाँ पर तो n हमारा 40 है, लेकिन कर देंगे तो फिर हमारा 1 से ये आ जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि लास्ट प्लस फर्स्ट पे चलिएगा, आसानी से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो लास्ट प्लस फर्स्ट कितना हो जाएगा भाई? 20, 60, 61, 61 बटे में 2, 30.5। बस आ गया आप लोगों का आंसर। जब संख्या पहले का गायब हो और जहां तक पूछे तो लास्ट प्लस फर्स्ट पे कभी भी जाइएगा नेचुरल नंबर पे, तो आसानी से बन जाएगा। अब इसी नेचुरल नंबर का कभी कभी स्क्वायर करके दे देता है। देख लीजिएगा भाई कैसे औसत फाइंड किया जाता है, कैसे एवरेज फाइंड किया जाता है। अभी इस पर के बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे स्क्वायर करके निकालना किसी संख्या का, क्यूब करके निकालना, फोर्थ करके निकालना। तो ये सभी जो है हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी चीज़ों से लेकर के औसत और सम का। ठीक है, तो अगले क्लास में देखेंगे बाकी के जो भी टॉपिक्स बच गए हैं इसमें के। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।